जय हिंद। आज फ्राइडे है तो स्पेशल जेके एसएसपी की क्लास रहेगी। एग्जाम जब मर्जी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लासेस हम अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे और क्लासेस कंटिन्यू हर फ्राइडे को रहेगी, सैटरडे को भी रहेगी और फ्राइडे को भी। आज एक दो टॉपिक करने हैं, एक तो वन लाइनर में आपको हाईलाइट्स में करवाऊंगी पहले, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है फोक डांसेस से है, और फोक डांसेस के जो प्रोमिनेंट सिंगर है या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। आज वन लाइनर और फोक डांसेस देखेंगे, हमारे फोक डांसेस सॉन्ग जो भी हैं जेएनके के वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेएनके की पहली जो साइट है आर्कियोलॉजिकल साइट, उसका नाम बुरजाओं है। क्या है? बुरजाओं, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था HD तेरा एंड TT पीटरसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये येल कैम्ब्रिज से आते थे 1935। इन्होंने जेएनके में जो फर्स्ट साइट है बुरजाओं उसको डिस्कवर किया। बुरजाओं जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है जम्मू एंड कश्मीर की। मांडा, मांडा जो है ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये आपको पता है, मांडा ऑन द बैंक ऑफ चिनाब, ठीक है। और ये मांडा इज ए विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको जेपी जोशी ने, जेपी जोशी, अब आपके लिए क्वेश्चन आई हूं, जेपी जोशी ने और कौन सी इंडस वैली साइट का फाइंड आउट किया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है हमें। मांडा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिनाब इन द फुट hills of Pir Panchal ranges, 28 kilometer northwest of Jammu, and consider the northmost limit of the Harappan civilization. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन मांडा से। एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, अखनूर में आती है। तीसरा इसको डिस्कवर किसने किया? जेपी जोशी ने। ये दोनों, और ये जो है राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर है। कहाँ पे है? राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर। सारे क्वेश्चन यहां से कर लो, ये आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आपको डन कर लो, कम से कम एक तो आ ही सकता है, ठीक है। पुलवामा, पुलवामा 14 फेब को हम पुलवामा डे मनाते हैं। उस दिन अटैक हुआ था पुलवामा में, ठीक है, सोल्जर्स के ऊपर। इंडिया में वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, पुलवामा डे हम उस दिन इनको एक तरह का ऑनर देते हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया था। 28 सोल्जर थे शायद, ज्यादा थे, हाँ हाँ इतने सारे थे, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द राइस बोल ऑफ कश्मीर, इसको राइस बोल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। पंपोर, पंपोर भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है पंपोर सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ्रॉन जो है ईरान में पाया जाता है, कश्मीर में भी कुछ पाया जाता है सेफ्रॉन। और सेफ्रॉन कश्मीर में और किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ जम्मू प्रोविंस में किश्तवाड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किश्तवाड़ में, ठीक है। पंपोर, पंपोर कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इट इज फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। सेफ्रॉन को रेड गोल्ड स्पाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड स्पाइस। सियार बाबा, इसमें अब जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई है। सियार बाबा जो रियासी में है, जो वाटरफॉल है एक तरह का, लास्ट 3 इयर्स पहले वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे अब लोग को प्रिवेंट किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू। और ये जो है पूरे जेएनके का सबसे बड़ा वाटरफॉल सियार बाबा है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सियार बाबा। इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिए। अहरबल, अहरबल जो है यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं। अहरबल में 2021 या 2 से फेस्टिवल स्टार्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अहरबल इज नोन एज नागरा फॉल ऑफ कश्मीर। Which fall is known as Anagra Fall in Kashmir? Aharbal. Baglihar Dam is the largest dam in Jammu and Kashmir. Which is the largest dam in Jammu and Kashmir? That is a Baglihar Dam. Kiru Hydro Electric Project on Chenab River is district on the किश्तवाड़, कीरू किश्तवाड़, ठीक है, याद रखिएगा। पक्कल दुल प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट पावर, यहाँ पे बिगेस्ट और लार्जेस्ट है। पक्कल दुल
पावर प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? याद रखिएगा, अहरबल, नागरा फॉल, सियार बाबा, हाईएस्ट वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर, सेफ्रॉन इज नोन एज रेड gold spice, and Pampore is Pampore in the Pulwama district famous for the saffron cultivation. Pulwama is known as the rice bowl of Kashmir. Rice bowl of India कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। राइस बोल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश है। एप्पल बोल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, इज नॉट कश्मीर, ठीक है। एप्पल बोल ऑफ इंडिया एंड द व्हीट बोल ऑफ इंडिया पंजाब, एंड द शुगर बोल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। लिख लो, शुगर बोल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को कहते हैं, व्हीट बोल ऑफ इंडिया पंजाब को कहते हैं, राइस बोल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को कहते हैं, और एप्पल बोल ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, वही है पंजाब, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया इज पंजाब। अब लॉन्गेस्ट टनल इन जे.एंड.के, विच इज द लॉन्गेस्ट टनल इन जे.एंड.के? इट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फर्स्ट कैबिनेट में क्या थे? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मुस्कान आज का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फर्स्ट कैबिनेट में क्या थे? ठीक है, लिख लो। जिसका नाम नहीं लिया वो मत सोचे मैम ने मेरा नाम नहीं लिया, सबका है, सबके लिए है, ठीक है। श्रिया के लिए भी है, श्रिया नहीं, क्या नाम है, स्नेहा के लिए, सिया के लिए, ठीक है। जिसका नाम नहीं लिया नाराज ना होना भाई, रुहानी नहीं होती। आगे देखो भाई प्लीज, कल भी मैंने आपको बोला था क्लास डिस्टर्ब ना किया करे, फिर मेरी क्लास आप बहुत डिस्टर्ब करते हो बीच में, मैं अवॉइड करती हूँ फिर भी आप करते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रीवियस नोन एज विच टनल? चनैनी टनल, क्या बोलते थे? चनैनी टनल, और चनैनी टनल खा लिया, चलिए ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 37, आप मुझे बताइए आर्टिकल 370 किसने इंप्लीमेंट किया था जे.एंड.के के लिए? कर लो। एंड ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, लिख लो भैया। हाँ जी, लिख क्वेश्चन, ठीक है। प्रेसिडेंट कहां से आ गए? जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई रही थी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे, तब देश के प्रेसिडेंट कहां थे? ठीक है, लिखते जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह मीर कौन बोला है? चलो, बनिहाल पास जो है गेटवे, बनिहाल पास इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला बनिहाल पास है। जो जिला पास कनेक्ट करता है लेह एंड कश्मीर को। पीर पंचाल रेलवे टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल रेलवे इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पीर पंचाल रेलवे टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल रेलवे in India. NH44 National Highway connect Jammu to Srinagar. NH previous it is known as NH7 and also known as Grand Trunk Road. ठीक है, it was built by Sher Shah Suri and in ancient time it was built by Ashoka. Chenab Bridge in Jammu will be the highest railway arc bridge. ये highest railway arc bridge है. Which is the highest railway arc bridge in the world? It surpass Eiffel Tower. ये भी याद रखिएगा। 476 मीटर लॉन्ग है। अब इसने एफिल टावर तो इतना ऊंचा है, ये ब्रिज ने कैसे इसको सरपास कर दिया? हाँ, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से चेनाब ब्रिज जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और ये कहाँ पे है? सुनील अगर तूने हाथ मुंह में डाला मैंने तेरी उंगली अथर्व के पास रख देनी है। अथर्व ही ऐसे करता है। चल बोल, ये कहाँ पे है चेनाब ब्रिज? अखनूर में है, रियासी में है, रामबन में है, डोडा में है, किश्तवाड़ में है।
रियासी में, कहाँ पे है? सबने जाना विक्रांत के घर, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बाय प्लीज कीप क्वाइट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बाय एरिया लार्जेस्ट किश्तवाड़, स्मॉलेस्ट शोपियां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कुछ स्मॉलेस्ट और शॉर्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ये वन लाइनर है, याद करते जाए। हंगूल, हंगूल जो है ये एनिमल है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का। खिल्लीज पीजेंट्स, ये बर्ड है स्टेट का, ठीक है। रामसर साइट और जम्मू एंड कश्मीर और कौन कौन सी है? सबसे पहले जम्मू में ही दो हैं, कौन कौन सी है? मानसर एंड सुरिनसर, ठीक है। वुलर लेक इज आल्सो ए रामसर साल हॉकर wetland sanctuary is also known as Ramsar, Surinsar, Mansar Lake, Jammu and Kashmir. Gulmarg Wildlife Sanctuary is the largest wildlife sanctuary of Jammu and Kashmir. ठीक है। नंदनी Wildlife Sanctuary is located 28 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो मोस्टली एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। हरपुरा वाइल्ड सेंचुरी, स्मॉलेस्ट वाइल्ड सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर। पक्कल दुल डैम इज द स्मॉलेस्ट डैम इन जम्मू एंड कश्मीर। Pakkal Dul is the biggest Pakkal Dal प्रोजेक्ट, स्मॉलेस्ट डैम है बट बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ठीक, ये पावर प्रोजेक्ट है, दोनों यहाँ रखिएगा। स्मॉलेस्ट डैम जो है पक्कल दुल है और पक्कल दुल पावर प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट पावर। अब पक्कल दुल कहाँ पे है? थोड़ा दिमाग लगाए। किश्तवाड़ पक्का? चलो किश्तवाड़ देख लो, मुझे बता देना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 2021 में क्वेश्चन आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव द नामदा। वेरी नामदा क्राफ्ट लिख लो भाई, नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर, इससे क्वेश्चन रहता है। नामदा आपको पता है 9th 8th जम्मू एंड कश्मीर में जो बुक्स लगी हुई हैं कश्मीर में या जम्मू में, वो 8th 9th और 10th की आप हिस्ट्री ज्योग्राफी खरीद लो, ठीक है। खरीदो मत, मैं ही ले लूंगी। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट बोर्ड हम कम पढ़ाते हैं बट जितनी बार मैंने पढ़ाया उनमें मुझे कल स्ट्राइक किया था कि उनमें ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये वहां से कर लो। जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के क्वेश्चन है वहां पे पूरे टॉपिक है। जब कश्मीर वैली के बच्चे आते हैं तो लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, उससे लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, ठीक है। 8th और 9th और 10th की जो उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उनमें क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री तो सेम ही होती है बट ज्योग्राफी चेंज होती है, उसमें JNK के कुछ टॉपिक्स हैं 3, ठीक है। कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेफ्रॉन इन इंडिया एंड द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन इंडिया एंड इन एशिया भी। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन को प्रीवियसली क्या कहते थे, फिर प्रीवियसली क्या कहते थे, सबसे पहले क्या कहते थे, सेकंड क्या कहते थे, अब इंदिरा गांधी कहते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तरबेनी में, उत्तरबेनी किसको कहा जाता है? प्रमंडल को, ठीक है। चैत्र चौदसी सेलिब्रेटेड उत्तरबेनी अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे, मैंने पेपर से इनको कॉपी किया था। नेक्स्ट, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बार बार सब्रिक यूज करवाती हूँ, सब्रिक यूज नहीं है, खैर ये जम्मू रीजन्स के डांस हैं, कश्मीर रीजन्स के डांस है। जम्मू रीजन से कुतुमेनिया, बकदम्बली, गितरू, सुरमा, क्राग, कवित्री, हिरण, जागरण, बेंथी। ये आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। हो सकता है क्रॉनिकल में आपको क्वेश्चन आ जाए, 4 डांसेस दिए हो, उसमें से एक कश्मीर का उठा के रखा हो, आपको चारों ऑप्शंस आते होंगे तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। कश्मीर रीजन के रौफ, हाफिज नगमा, बंदर बांदा पत्थर, वॉग नाचुन, सुफियाना म्यूजिक, लाडी शाह, चक्री, वॉग नचुन, दम्बली एंड हिक्कत। ये दीज आर द डांसेस ऑफ जम्मू रीजन एंड कश्मीर रीजन रिस्पेक्टिवली। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं दे रही हूँ सबके पॉइंट्स, एक एक डांसेस का, एक एक व्यक्ति का कल दूंगी। पहले फिलहाल एक और ये भी याद कर लो, फेस्टिवल ऑफ क्लाउन
ये बाण जश्न डांस को कहा जाता है। मास्टर जी कहते हैं शंभुनाथ स्पोरी को। भजन स्पोरी इनके बेटे हैं और इनके जो ग्रैंड सन है वो भी बड़े फेमस हैं, अबे स्पोरी। आप सब उसके बहुत सारे, जब उनकी शक्ल देखोगे ना अबे स्पोरी की, तो आप बोलोगे वो ये है, ठीक है, आप बोलोगे यही है, तो आप को पता चल जाएगा ये स्पोर्ट्स है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत को बहुत आगे लेके गए हैं, ठीक है। ये भजन स्पोरी और उसके बेटे, ठीक है, स्पोर कश्मीर से आते हैं। फादर ऑफ संतूर, ये भजन स्पोरी कहलाते हैं। किंग ऑफ संतूर अब्दुल्ला तिब्बत इकबाल है। ग्रेट शिवस्ती सूफी सेंट म्यूजिशियन पंडित शंकर पंडित को कहा जाता है। रिवर ऑफ किंग कल्हाना की राज रंगनी को कहते हैं। गाजी चक, अब हम यही पढ़ेंगे यहाँ, यूसुफ शाह चक को कहा जाता है। अकबर ने इसको बिहार की जेल में बंद कर दिया था और इसकी वही मृत्यु हो गई थी। और इसकी जो वाइफ थी हब्बा खातून, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, आज पहले टॉपिक ही वही है, उसको पढ़ेंगे। लाडी लालेश्वरी व्यक्त के लिए फेमस थी। ये 11वीं सेंचुरी में कश्मीर की पोइटेस थी। फादर ऑफ सूफी म्यूजिक हम सब जानते हैं अमीर खुसरो। सेवियर ऑफ कश्मीर, ये मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन दिया था, बोलो भाई आंसर। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को पहला क्या मिला था, कौन सा गैलेंट्री अवार्ड दिया था? छोड़ दो, मैं आपको डांटूंगी, खुद ही बदतमीजी हो जाएगी, मैं आपको डांटूंगी तो। तुमने नहीं पढ़ना भाई। अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई होगी मुझे कितना टाइम लगा होगा, बट तुम लीव। बादशाह जैनुद्दीन अब्दीन जो है, इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। वॉरियर क्वीन या कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। डीडा लैम क्वीन भी इसको कहा जाता है, डीडा। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर रानी कोटा। अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना फिर तुमको बहुत बुरा लग जाता है। तुम्हारे ही एग्जाम की ये प्रेजेंटेशन है कि तुम एग्जाम पास हो जाओ। मैंने सच्ची में भी आफ्टर 2023 प्रोफेशनल बच्चों को नहीं ऐसा देखा, प्रोफेशनल बच्चे ऐसे नहीं देखे मैंने। 2023 के बाद, कोविड के बाद भी बच्चों ने बहुत एग्जाम पास किए। बड़े सारे बच्चे 2023 में भी हमारे एसआई बने। 2021 में जो पहला पेपर हुआ, सबसे टफेस्ट पेपर था वो जीकेएसएसबी का, तो वो भी बच्चों ने पास किए। बट तुम्हारे है ही नहीं है, तुमको तो क्या बोलूंगी। शीज़े हब्बा खातून, देखिए ये हब्बा खातून है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहलाती है। बॉर्न है जुन, इसको जुन भी कहा जाता है, इसके पेरेंट्स को जुन कहते थे। और ये चंद्रहार पंपोर में बॉर्न हुई थी। और हब्बा खातून ने कहते हैं कि अभी मैंने यूसुफ शाह चक की ये वाइफ थी, ठीक है। किसकी वाइफ थी? यूसुफ शाह चक। ये लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर का, ठीक है। और ये जो था अकबर ने इसको कहाँ पे फेंका? बिहार में फेंका, वहीं पे इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद हब्बा खातून ने उसकी याद में बहुत सारे पोइट्रीज लिखना, गाने गाए। आज भी कश्मीर में जो फंक्शंस होते हैं उसमें हब्बा खातून के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। और इसकी याद में ये गुरेज वैली इज नेम्ड इन द ऑनर, जो है ये हब्बा मेजेस्टिक गुरेज वैली में 13,000 फुट माउंटेन जो है ग्रेज वैली का, वो इसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, खातून, हब्बा खातून पीक, क्या नाम है? हब्बा खातून पीक। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। हब्बा खातून पीक कहाँ पे है? गुरेज वैली में। दूसरा, कितनी हाइट, कितने फुट है? 13,000। तीसरा, शी वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर? अच्छा, अभी क्वेश्चन तुमने किया, मेमोरी लॉस्ट। पंपोर पुलवामा में आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हुई। क्या हुई? आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं सुना पीछे, मैंने क्या पढ़ाया अभी? पंपोर राइस बोल नहीं पढ़ाया भैया। पंपोर सेफ्रॉन के लिए फेमस, ठीक है। और पंपोर जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग रिपीट नहीं करते क्वेश्चन। अगर आप घर जाके कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक
स्टूडेंट आज घर जाके ये सारे क्वेश्चन अगर रिपीट करेगा ना लेट के, 100% नहीं आए ना कल आपको मुझसे पूछना, क्योंकि आप कोई भी चीज रिपीट नहीं करते। आपका ड्रॉबैक क्या है, आज आप पढ़ते हो 10 दिन नहीं पढ़ते, वो कभी नहीं आएगा। आपने कभी कोशिश भी नहीं की, आपके शायद बचपन से ये आदत होगी, स्कूल में जो टीचर पढ़ाते तुम घर जाके याद नहीं करते होंगे, वो पढ़ते नहीं होंगे। अगर तुम स्कूल में टीचर पढ़ाते या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, दूसरे उसी दिन रिवाइज करते, आपको कभी नहीं बोलता। सब्जेक्ट पे तभी होल्ड होता है जब आप रिवाइज करते हो उसको। 10 दिन के बाद करोगे। जीके का सिंपल सा करंट अफेयर का जीके का मानना है। जब मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या सीखा, रिवीजन। करंट अफेयर इतना आसान ही था कि आप एक अलग फील्ड से आए, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, ये सारे करंट अफेयर्स के पार्ट थे। अब सबसे पहले एक मंत्र मेरे को ऐसे ही कहीं मिला, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि करंट अफेयर पढ़ने का सिंपल सा तरीका है कि आज जो पढ़ा, ठीक है, डेट डाली, उसको रिवीजन की, नेक्स्ट जैसे आज मंडे है तो मंडे को पढ़ा, तो नेक्स्ट मंडे को वहां डेट डाल दी, नेक्स्ट मंडे को मैं रिवीजन करूंगी। उसके बाद 28 डेज, उसके बाद उसके ऊपर मैं लिख देती थी 28 डेज के बाद मुझे ये रिपीट करना है, तो 28 डेज के बाद मैं प्रॉपरली रिपीट करती थी। जो आज अगर 50 क्वेश्चन बनाती थी ना, 50 रात को रिपीट करती थी, फिर नेक्स्ट वीक करती थी, फिर 1 मंथ करती थी, उसको एक साइकिल चलता था। इस साइकिल से मुझे करंट अफेयर याद होने लगे। अगर आपको भी मंत्रा नहीं लोगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके स्कूल के एग्जाम जैसे नहीं है, स्कूल में सिलेबस कम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वास्ट है। आपने आधे भी सिलेबस नहीं पढ़े स्कूल में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको क्या क्या पूछते हैं आप सब जानते ही हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन करके जाओगे तो एक आएगा, 10,000 करके जाओगे तो सिर्फ 8 आएंगे। पढ़ाई के साथ सिंसियर हो जाओ भाई, अब रोज डांट पिटेगी। मैं तो हर रोज सोच के आई हूं आपको डांटने के लिए कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा प्रोफेशनल्स का। इसका जो टूम्ब है अथवाजन में है, ये श्रीनगर नेशनल हाईवे में है, के पास है। ये क्लासिकल सॉन्ग बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ द प्रिंसेस हब्बा खातून एंड यूसुफ शाह चक। और इनके जो सॉन्ग्स होते थे सेपरेटेड फ्रॉम द, ये तब बनाएगी, शी रिफ्लेक्ट हर फीलिंग एट द टाइम व्हेन शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द यूसुफ शाह चक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर आफ्टर मुगल्स रूल्ड। यूसुफ शाह चक के बाद कौन आया, मुगल्स आए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जून कहा जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पंपोर में बॉर्न हुई, और चंद्रहार उसका नाम है। सुरमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे पहाड़ी एरिया में ये गाना गाया जाता है। एक तरह की ये अगोनी है। हम सब जानते हैं कि फीमेल्स जब उनके पहले फौजी घर आते थे, छुट्टी पे से वापस जाते थे, तो उनकी जो वाइफ्स होती थी, उनकी जुदाई में सुरमा गाती थी, ठीक है। सुरमा इज a song in Dogri that reflect the agony of newly married girls whose husband is away in the army, and sung by Bansi Bobby and चारू शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आज एडिशन किया, ये पहले नहीं था, मैंने आज दिमाग लगा थोड़ा, इसके सिंगर को भी कंपोज किसने किया, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, जो हाँ नहीं किया होता वही क्वेश्चन आ जाए, वहीं पे हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट, हंजेई, ये कश्मीरी पंडित ड्यूरिंग फेस्टिवल हंजेई म्यूजिक को, फोक सिंगिंग भी है, म्यूजिक भी है, इनको सेलिब्रेट करते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूजिक है, नोटेड फॉर इज आर्किक फीचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हंजेई जो है कश्मीरी पंडित सेलिब्रेटेड हंजेई ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक। ज्यादा नहीं मिलता, जितना जहां तक जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलते हैं वो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। नेक्स्ट देखो, क्योंकि बहुत सारा इतिहास छेड़ा गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें वाइंड अप हो चुकी हैं, कश्मीर की गुम हो गई हैं, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स हैं जो बचा के रखते हैं, उनको ढूंढने के लिए इतना आसान नहीं है। लाडी शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लाडी शाह। शाह मीर की बात कर रही है। शाह मीर जो फर्स्ट रूलर थे कश्मीर के, मुस्लिम रूलर,
उस टाइम लाडी शाह को क्या किया गया, कंपोज किया गया। अब देखिए लाडी शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कश्मीरी म्यूजिक ट्रेडिशंस। वन पोइट जारिफ, यहाँ पे जारिफ अहमद का नाम याद रखिए। जारिफ रिकॉग्नाइज द वर्ड लाडी शाह टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड लाडी मीन्स ए रो अ लाइन। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। शाह मीन्स शामिर, शाह, द वर्ड शाह वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब मुस्लिम रूलर हु रेन्स द कश्मीर वैली, और ठीक है, हु रेन कश्मीर वैली ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ लाडी शाह। ठीक है, लाडी शाह सार्कास्टिक फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग है, ये भी याद रखिएगा। बड़े यूनिक है। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी जो करंट टॉपिक चल रहे होते थे तो उस पे लोग बोल नहीं सकते थे, तो ये लाडी शाह एक टोली जाती थी, ग्रुप्स ऑफ लोग होते थे, ये क्या करते थे, इसको बोलते जाते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी बाय सिंगिंग, ये क्या करते थे, उनको तक पहुंचाते थे। ठीक है, देखो सिंगर ऑफन ड्रेसेस क्या पहनते हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। लाडी शाह जब आज भी कश्मीर में लाडी शाह ऑर्गेनाइज की कंपोज किए जाते हैं, ये विलेज टू विलेज वेंडर करते हैं, और ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, फिरन एंड टर्बन। क्या पहनते हैं, फिरन एंड टर्बन। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी कौन सा क्वेश्चन किससे क्या आता है। ठीक है, फिरन पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, विलेज टू विलेज। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रूमेंट वाले कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उनसे देखते जाए। इंस्ट्रूमेंट लाडी शाह में कौन सा यूज किया जाता है, वो दुक्कर है। कौन सा है, दुक्कर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, दुक्कर। और उसमें 2 मेटल रॉड पूछते हैं, दुक्कर में कितनी मेटल रॉड, कितनी रॉड्स हैं, और वो कौन सी कॉपर की है। ठीक है, 2 मेटल रॉड्स और आयरन टोंग। ठीक है, एक आयरन टोंग भी है जिससे उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड स्मॉल रिंग दैट जिंगर रिदमिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से ये पॉइंट बड़ा, जो बोल रही हूं वो लिखो, जो बोल रही हूं पॉइंट्स वो लिखो। ठीक है, दुक्कर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और उसमें दुक्कर किसका बना था, 2 मेटल रॉड्स का। ठीक है, आयरन टोंग्स। द सिंगर मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज परफॉर्मिंग जर्नी ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। मीन्स ये हार्वेस्टिंग पीरियड में लाडी शाह को क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। ये भी पूछ सकते हैं कब। ठीक है, अभी मैं एक और सब्जेक्टिव्स बनाऊंगी, कौन कौन सा फेस्टिवल्स कौन कौन से सीजन में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर वैली के अंदर। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसमें जो ऑन द स्पॉट पहले नहीं होता, कि पहले डिसाइडेड नहीं होते कि हम ये सॉन्ग गाएंगे, जब लोग चलते हैं जिसके माइंड में जो आता जाता है वो वाले सॉन्ग्स कंपोज होते जाते हैं। ये जो सॉन्ग्स है, इशू रिलेटिंग टू डेड विलेज, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल। द सॉन्ग रिफ्लेक्ट द ट्रूथ दैट समथिंग मेक्स द सॉन्ग बिट हार्ड टू डाइजेस्ट। ठीक है, बड़ा मुश्किल है इनको डाइजेस्ट भी करना। इधर बैठा कर सिया, आगे बैठ। अच्छा ठीक है, बट दे आर टोटली एंटरटेनिंग। वाई लाडी शाह में कितने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने करंट अफेयर में करवाया था तब, और ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सैयद अरीज सफी, सैयद अरीज सफी फर्स्ट फीमेल वुमेन इन कश्मीर टू परफॉर्म लाडी शाह। नेम द फर्स्ट फीमेल from Kashmir to perform Ladi Shah, Sayyid Areez Safi। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट songs are created by Kashmiri singer from Lari village of Pulwama district। अगेन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, कहां से था, स्टार्ट कहां हुआ, लारी विलेज ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। He belongs to Shah, ये कहां से बिलोंग है, Shah dynasty, and people used to call Shah of Lari, and hence generally become the known as Ladi Shah। Ladi Shah usually perform wearing traditional dress such as firan on stages and streets and with turban। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाडी शाह से आता है। नेक्स्ट देखो, बेंथी। बेंथी भी ये कश्मीरी गुज्जर और बकरवाल। ठीक है, बेंथी एक फोक, अभी भी बेंथी वैसे तो जो हमारे यहाँ पे तो गुज्जर एंड बकरवाल से दिखा ना, शाम को 5 बजे आते हैं गोजरी गीत कश्मीर के, वो उसमें
जम्मू एंड कश्मीर के रेडियो में 5 बजे हर रोज आते हैं, ठीक है, उनको भी बेंथी कहा जाता है। बेंथी वन सच फोक एक्सप्रेशन द फॉर्म ऑफ डांस एंड सिंगिंग बाय 2 ट्राइब्स ऑफ कश्मीर, जम्मू गुज्जर एंड बकरवाल, ठीक है। ये ट्राइबल्स जो हैं ट्रेडिशनल लिरिक्स गाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल दैट कॉमनली रेंज ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन बेंथी से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन परफॉर्म करता है, गुज्जर एंड बकरवाल। दूसरा कितने लोग होते हैं बेंथी में, 5 to 7 सिंग द बेंथी सॉन्ग इन कोरस। ये किस में कहा जाता है, कोरस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हाफिज नगमा, हाफिज नगमा जो है ये सुफियाना कलाम से रिलेटेड है, क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर है। हाफिज नगमा में जो इंस्ट्रूमेंट, अब क्वेश्चन क्या आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाफिज नगमा में यूज किया गया, डेट इज ए संतूर। कौन सा है, संतूर। और यहाँ पे लिखा है मोस्ट पॉपुलर फोक इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट फोक instrument of Kashmir which were used by the Sharda Devi, the goddess of learning. Sharda Devi is the Kul Devi of Kashmir, Pandit. No, it is in POK. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। संतूर कंटेन, संतूर में कितने, ये बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं भाई श्रिया, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आप ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। संतूर में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 100 स्ट्रिंग्स कितनी होती हैं, और किसके साथ बजाई जाती है, टोंग के साथ नहीं बजाई जाती, किसके साथ, स्टिक्स के साथ। किसके साथ, स्टिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन ठीक हो गए। अब आते हैं ये एक म्यूजिक, और कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसके साथ है, नागरा, दुकरा एंड सितार। इट्स इंक्लूड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक नागरा, दुकरा एंड सितार। हफीजा डांस इज परफॉर्म बाय द। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, क्या ये डांस मेंस परफॉर्म करते हैं, नहीं भैया, ये डांस फीमेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये आजकल तो ये प्रोफेशनल डांसेस हो गए, डांसर हो गया। ये जितने भी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुस्लिम में जो हीना नाइट्स होती है उसमें ये बजाया जाता है हाफिज नगमा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोफेशनल डांसर dances at the Hina nights as well as in the processions of the groom, ठीक है, that goes to the bride house for marriage। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए डांस है, मैरिज के लिए। ओनली फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, संतूर, ठीक है। संतूर में कितने स्ट्रिंग्स होती हैं, 100, और संतूर किसके साथ बीट किया जाता है, स्टिक्स के साथ। बान जशन डांस, बान का मतलब है क्लाउन, जशन मीन सेलिब्रेशन, ठीक है। और ये जो डांसेस है, ये जब बेबी बॉर्न होता है, चाइल्ड के बर्थ, वेडिंग सेरेमनी या एनी अदर फेस्टिवल कश्मीर में ये इस डांस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ क्लाउन्स भी कहते हैं। इसमें ये 200-300 लेगेसी पुराना डांस है, कश्मीरी फोक थिएटर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कश्मीरी फोक थिएटर भी कहते हैं ये डांस। अब बान जशन डांस को कितने लोग परफॉर्म करते हैं भाई, टेबल इस तरह बनाओ, लोग कितने हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पूरा टेबल आपके यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस जो आने वाले, ये आपको तो लिखना नहीं आएगा ना बेटा, राइटिंग नहीं आएगा, राइटिंग स्किल नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में पेपर आता है। 200 और 300 इयर्स ओल्ड डांस है, और 15 to 20 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डांस, ठीक है। ये डांस क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट लाइक सुरनई। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सुरनई, इंस्ट्रूमेंट नेम सुरनई। आप लंबा मत लिखो, छोटे छोटे पॉइंट लिखो जो आ सकते हैं। और इंडिया शहनाई के साथ ये कश्मीरी वर्जन ऑफ द इंडियन शहनाई अलोंग द पेशराव, डोल एंड नागरा। इसमें कौन कौन से, इसमें एक नया है पेशराव, डोल एंड नागरा। ये यहाँ पे हमें अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के भी वो दिखने डांसेस या इनके इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज यूज होती है वो पूरी कश्मीरी नहीं होती, बट कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी, पर्शियन, उर्दू एंड पंजाबी। बान जशन डांस में जो लैंग्वेज यूज की जाती है कौन कौन सी होती है, हिंदी, पर्शियन, उर्दू एंड पंजाबी। वुमेन क्या पहनती हैं, फिरन पहनती हैं, कुर्ता एंड सलवार, ठीक है। दे पिन देयर हेड, अपने हेड को स्कार्फ के साथ पिन करती हैं विद द ज्वेलरी ऑफ, जो कश्मीर की ज्वेलरी होती है,
ज्वेलरी उसके साथ पहनती हैं। और टाइट ये क्लॉथ्स होते हैं, दुपट्टा इनको वेस्ट में बांधा जाता है। फुटवेयर रिमेन्स, और जब डांसेस करती हैं फुटवेयर रिमेन्स मेंस और फीमेल्स के सेम होते हैं। मेन वियर वाइब्रेंट पजामा एंड कुर्ता, और अपने हेड गियर जो है अपने सर के ऊपर बांधता है। और लॉन्ग स्टोल काइंड ऑफ दुपट्टा अपनी वेस्ट में मैन, यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बांध पत्थर में वुमेन की ड्रेस कौन सी है, मेंस की कौन सी है। और यहाँ पे फुटवेयर, क्या फुटवेयर पे भी एक्शन लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रुमाल, जो लड़के हैं वो रुमाल के साथ डांस करते हैं, बांगड़ा जैसे बांगड़ा में किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुम्मल, दुम्मल वट्टल ट्राइब्स, वट्टल जो है कॉबलर ट्राइब्स है, शू मेकर ट्राइब्स हैं। धूमल ये परफॉर्म करती है, सिर्फ मेंस धूमल को परफॉर्म करते हैं अपने स्पेसिफिक ओकेजन में। और ये जो है ये लॉन्ग परफॉर्म विद वेयरिंग लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड टॉल कॉनिकल कैप पहनते हैं, स्टॉप विद बीड्स एंड शेल्स। ये भी याद रखिएगा। ये डांसर सिंगिंग खुद ही करते हैं, कोरस में करते हैं। धूमल यूज टू असिस्ट द म्यूजिक, म्यूजिक का यूज करते हैं। अबाउट वट्टल ट्राइब, वट्टल एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स है कश्मीर की, जिसका मतलब होता है वट्टल, वट्टल, वत्थल, अटल, ठीक है। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम कश्मीर वैली। वट्टल मीन्स कॉबलर्स इन कश्मीर लैंग्वेज, ठीक है। और अलग अलग बत्तल, बट्टुल, बत्तूल, ठीक है, ये छोड़ दो। द सिपूर वट्टल हु क्लेम हैज बीन नोन एज द हरमदानी शेख, क्या कहते हैं, सिपूर वट्टल जो है वो आज उनको क्या हरमदानी शेख कहा जाता है। और ये जो है ये कहाँ पे वट्टल ट्राइब पाई जाती है, श्रीनगर, तंगमग, बारामूला एंड स्पोर्ट। दे स्पीक इंडो आर्यन लैंग्वेज नोन एज शेखगल और वट्टली, शेखगल और वट्टली, ठीक है। देखो इनकी ड्रेस देख लो, इस तरह की होती है। रौफ, रौफ का मतलब रो बट रोफ इन विलेज। ये स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग सीजन आता है कश्मीर वैली में तो रोफ परफॉर्म किया जाता है। और इसमें लेडीज वियर सलवार कमीज कवर्ड विद एन एम्ब्रॉयडरी फिरन। यहाँ पे अटायरी देखिए, इन्होंने कसाबा देज जो पहने होते हैं फीमेल्स ऑफ कश्मीर पहनती हैं। ट्रेडिशनल सिल्वर वियर्स पहनती हैं। 2 चेन्स ऑफ डांसर फेसिंग ईच अदर, 2 चेन बनी होती हैं। ये आपने स्कूल में भी किया होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें ये डांस किया होगा, ठीक है। ऑल द मैजिक, जब ये फुटवेयर्स का काम करती हैं, या टॉर्सो मूवमेंट रहती है यहाँ पे। ओनली फीमेल परफॉर्म। द 2 रोज इंटरेक्ट विद डांसिंग एंड एंजॉइंग द रिदमिक पोइट्री। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो रोफ में इंस्ट्रूमेंट दैट इज रबाब, क्या है, रबाब यूज किया जाता है। हिक्कत, हिक्कत भी फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है, मेंस भी करते हैं। यहाँ देखिए, परफॉर्म यंग गर्ल्स या यंग बॉय ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी, ये भी आपने स्कूल में किया होगा, ठीक है। ये दोनों का बड़े कॉमन है, स्कूल में हमारे टाइम भी किया जाता था, ठीक है। तो डांस इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द गेम प्लेड बाय द यंग चिल्ड्रन। इस डांस को नेशो भी कहते हैं, ठीक है। गर्ल्स जो हैं और बॉयज परफॉर्म करते हैं तो इंटरलॉक, यहाँ पे इंटरलॉक मीन्स पीछे बाजू को इंटरलॉक किया जाता है और डांस वाइल फेसिंग ईच अदर एंड टेक पार्ट इन डांस। आगे इसका एक और द मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग पॉइंट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ कोई भी प्ले नहीं किया जाता। नॉट इवन ए सिंगल बीट इज प्लेड व्हाइल द डांसिंग इज परफॉर्म। कौन से डांस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता, हिक्कत, ठीक है। और कपल परफॉर्म्स करते हैं, कौन करता है, कपल परफॉर्म्स करते हैं। डांडर्स, ये जम्मू रीजन का डांस है, ठीक है। धांधर्स बीइंग परफॉर्म बाय कश्मीरी पीपल। मकर संक्रांति और लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी और मकर संक्रांति में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसको ये ऐसे डांडिया रास वृंदावन का है, उस तरह ही ये परफॉर्म किया जाता है। ये बीटिंग ऑफ, यहाँ पे बीटिंग ऑफ ड्रम्स बजाई जाती हैं, ठीक है, बीटिंग ऑफ ड्रम। और स्टेप्स विद, इसके स्टेप जो होता है दम्मल और होली, विच आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिदमिक बीट एंड मैचेस देयर स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और विदाउट एनी सॉन्ग, विदाउट बट ओनली विथ म्यूजिक। यहाँ इस डांस में, कौन से डांस में म्यूजिक नहीं है बट सॉन्ग परफॉर्म विद म्यूजिक है, सॉन्ग नहीं है, ये है धंधर्स डांस।
कौन सा डांस है जिसमें म्यूजिक ही नहीं है? इक्का। ठीक है, ये दोनों कॉमन क्वेश्चन समझ आ गए। और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर में भी फेमस है। जागरण डांस, जागरण जो है वेडिंग सेरेमनीज में ज्यादातर ऑर्गेनाइज किया जाता है, परफॉर्म बाय द लेडीज। कौन परफॉर्म करती है? लेडीज। जागरण सॉन्ग इज डन बाय ए ग्रुप ऑफ फीमेल्स। ये लेडीज ग्रुप्स होते हैं जो जनरली कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोग इसमें रहते हैं। और ये जो सॉन्ग है इमोशंस फीलिंग ऑफ द वुमन एक्सप्रेस एंड हेंस इज डेडिकेट टू स्पेशली फॉर द प्राइड। जब फीमेल चल जाती है अपना घर छोड़ के, उस टाइम ये गाने गाए जाते हैं। पुमैनिया जो है ये बाय मेंस ऑफ कश्मीरी विलेज। यहाँ पे मैंने दोनों इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, ये पुमैनिया में यूज होते हैं। ठीक है, द म्यूजिक फॉर द डांस इज क्रिएटेड विद द फ्यू इंस्ट्रूमेंट लाइक तुम्बक नरी नार्स। ये जो है ये नारसिंगा है। ये क्या है? नारसिंगा। अब कल मुझे बताना ये नारसिंगा किससे बनाया जाता है? ठीक है, शॉर्ट हॉर्न्स, पाइप्स, फ्लूट्स। आपको पता है बकरी जो होती है, मैं बोलती रहती है, उसकी बॉडी से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो उसकी बॉडी से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, बनने के बाद वो तो बोलता है। अब आप इंस्ट्रूमेंट बताइए। ठीक है, उसकी बॉडी से जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, उससे जब साउंड प्रोड्यूस होती है वो बोलता है तू। और पूरी उम्र बकरी मैं बोलती रहती है कि मैं हूं। तो बाद में बोलती है तू ही तू है। ईश्वर को बोलती है सब कुछ तू ही तू है, पहले पूरी जिंदगी मैं बोलती है। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब मैं ये पढ़ रही थी उसमें था 4-5 से। बिग टर्म का नरसिंगा इज बेसिकली यूज नियर द जम्मू एंड नॉट टुवर्ड द कश्मीर। ठीक है, आपने देखा होगा महाराजा राजाओं की जब यहाँ पे सेरेमनीज होती है, ये बजाए जाते हैं। कुद जो है ये मिडिल माउंटेन नियर द जम्मू में किया जाता है। ये लोग देवतास के लिए, गॉड्स ऑफ द पीपल के लिए बजाया जाता है, ग्राम देवतास के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डांसेस नहीं होते। मैन जो है जनरली व्हाइट कुर्ताज एंड चूड़ीदार पजामा पहनते हैं और सेम कलर जनरली व्हाइट ही रहता है। ठीक है, कुद। बांध पत्थर, बांध का मतलब होता है जेस्टर, वेलकम, वाइल पत्थर मीन्स ड्रामा। ठीक है, ये भी याद। बांध पत्थर ये कश्मीरी ओल्ड ट्रेडिशनल डांस है और ये ओल्ड लोग परफॉर्म करते हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर हेल्ड इन ओपन स्पेस। ठीक है, ये थिएटर है। यहाँ पे भी नहीं कोई प्री स्क्रिप्ट्स नहीं बनाई जाती हैं, पहले से नहीं होती। ये ओरल ट्रेडिशन, एक भारत में पहले क्या था, रिटन ट्रेडिशन तो होता नहीं था। ओरल, जैसे ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं ओरल टू ओरल अपना ट्रेडिशन एक्सचेंज करती है, इसी तरह ये गुरु शिष्य परंपरा डांस है बांध पत्थर। ठीक है, या थीम्स आर ओल्ड, परफॉर्मेंस इज न्यू, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन न्यू स्पेस एंड टाइम। बच्चा नगमा, बच्चा नगमा जो है एडोलसेंट मेलोडी वॉइस के ऊपर मींस एडोलसेंट मेलोडीज वॉइस। ठीक है, और ये यंग बॉय ऑफ कश्मीर, बच्चा नगमा इसको परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन, मैरिज सेरेमनीज। यंग बॉय ड्रेस अप ए फीमेल डांसर, कौन से डांस में फीमेल की तरह लड़के कपड़े पहनते हैं, डेट इज बच्चा नगमा। परफॉर्मिंग हफीजा स्टाइल ऑफ डांस, ये कौन सा स्टाइल है? हफीजा स्टाइल। ठीक है, द डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय बॉयज और मेंस ड्रेस एज बॉयज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बखन गतरू, ये जम्मू डोगरी पहाड़ी गतरू और लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये भी फेस्टिवल्स रूलर ज्यादातर फोक पार्टीज के लिए किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं एज अ ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। गवित्री, गवित्री भी जो है ये मेलोडीज म्यूजिक कपल्ड है, डांस टाइप। गवित्री जो है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं दैट बी रिलिक्स टू द रिच फोक कल्चर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट है म्यूजिक, ये कल म्यूजिक से यहाँ से टॉपिक, ये सारे म्यूजिक के प्लेयर हैं कश्मीर से। एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक कौन कौन कितने के साथ है, ये सारा परफॉर्मेंस है। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाती थी, ऑनलाइन वीडियो नहीं होता था, तो इसलिए ऐसा नवा। अब मुझे वीडियो बनाना पड़ता तो इनकी शक्लें भी ठीक करनी पड़ती। ठीक है, ये यहाँ तक आपका एक पोर्शन मैंने आपको दिया है। भाई मैं सारे पोर्शन दे रही हूँ,
आप YouTube सर्च कर लो जेके एसएसबी के, हो सकता है बहुत अच्छे भी पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आज ऐसे सर्च किया, बट आपको डिटेल में यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। काम करते जाओ, अपने पे विश्वास रखो, अपने पे विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, हर रोज पॉजिटिविटी की बात किया करो कि मैं आज, आप अपने साथ लड़ाई नहीं करते इसलिए हारते हो। आज बोलो ना मैंने 100 क्वेश्चन करने हैं, मत करो 100 पर कोशिश तो करो, 80 करो। 80 भी कम नहीं है, अगर 100 में 80 भी 85 90 के पास कर लेते हो अचीवमेंट है, बट आप करते नहीं हो। 3 मंथ में बार बार रिपीट करती हूँ, सीधा प्रोफेशनल कोर्सेज का हिसाब है। 3 मंथ मैथ, 3 मंथ रीजनिंग, 3 मंथ इंग्लिश, 3 मंथ, उसके बाद जीएस पकड़ते हैं हम। जीएस ये नहीं है कि बाद में पकड़ो, मेरा मतलब वो नहीं है कि पैटर्न यही है पढ़ने का। अगर हम कोई एग्जाम भी देते हैं, हम पहले बोलते हैं जीएस करो, पहले सबसे पहले जीएस करो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो। पढ़ाई में रिवर्स, पहले मैथ करो, फिर रीजनिंग करो, फिर इंग्लिश करो, फिर जीएस करो। पेपर के टाइम पहले जीएस करो, फिर इंग्लिश करो, रीजनिंग करो, फिर इंग्लिश करो, फिर मैथ करो। ये रूल है। मैथ करने बैठोगे तो 3 पोर्शन नहीं होंगे आपके, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जीएस करते हैं, फिर इंग्लिश करते हैं। एनडीए में भी उल्टा बोलते हैं हम सब कुछ, तो एनडीए वाले भी खैर बड़े महान होते हैं जो हमारे पास आते हैं। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।